क्या हम आज जितना कमाते हैं उतने में हमारा गुजारा हो जाता है? आपको लगता है क्या जो आज आप कमा रहे हो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आप सभी के लिए ठीक है? जितनी आपकी इनकम है उससे आप अपने पूरे परिवार का खर्चा आराम से चला लेते हो क्या? बस आप सोच रहे होगे हाँ बोलूं कि ना बोलूं। एक्चुअली में आजकल के इस ज़माने में महंगाई की वजह से किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार का खर्चा पुराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं पिछले ज़माने की बात करूँ यानी कि 1960 की, जब हमारे माता-पिता ने जन्म लिया होगा या उनके माता-पिता जब घर चलाते थे तब 1960 में जब कोई व्यक्ति ₹50 कमाता था, तो ईज़िली अपनी फैमिली को बहुत खुश रख सकता था, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकता था और अपने एक्स्ट्रा खर्चे भी उठा सकता था। बट धीरे-धीरे क्या हुआ? धीरे-धीरे महँगाई बढ़ने लगी और बढ़ते-बढ़ते क्या हुआ? उसके 20 साल बाद यानी कि 1980 में इतनी महँगाई बढ़ गई कि अब महीने में जो आदमी ₹500 कमाता था, वो भी ठीक से अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। वो भी अपनी कुछ ज़रूरतों में कॉम्प्रोमाइज़ करता था। ये ज़माने में भी फिर भी बहुत लोग थोड़े बहुत खुश थे क्योंकि ₹500 1980 में कम नहीं होते थे। जो ₹500 कमाते थे, उसे लोग हाई क्लास वाले कहते थे। मिडिल क्लास की छोड़ो, मिडिल क्लास वाले तो ₹200-300 कमा ले ये भी बहुत था। और धीरे-धीरे महँगाई और बढ़ी और उसी के 20 साल बाद यानी कि 2000 में 2000 में क्या हुआ, जो भी आदमी मंथली ₹5000 कमाता था, वही अपनी फैमिली को पूरी सुख-सुविधा दे सकता था और खुश रख सकता था। और अब मैं बात करता हूँ 2020 की, जो 2000 के बाद में 2020 का वक़्त आया, जो हमारा वक़्त है, जहाँ पे हम लोग जिए हैं। पिछले साल हमने देखा कि कम से कम कोई भी यंगस्टर यही डिमांड करता है कि कैसे भी करके मैं मंथली 20 से 25,000 रुपये कमा लूँ और कोई जॉब मिले तो 20 से 25,000 रुपये मिनिमम मिले ही। बट क्या होता है, हमें जॉब मिलती है 10-15 हज़ार, जिससे ना ही हमारा गुजारा होता है, ना ही हमारी फैमिली का गुजारा होता है। अब मैं बात करूँगा हमारे फ्यूचर की, यानी कि 2040 में, यानी 20 साल बाद। 20 साल बाद क्या होगा? जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उस अनुमान के मुताबिक मुझे लगता है कि 2040 तक के मिनिमम 1,25,000 से 1,50,000 तक के जो आदमी महीने के कमाएगा, वो अपनी फैमिली को अच्छे से खुश रख पाएगा और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। और जो भी इससे कम कमाएगा, शायद ही वो उसकी फैमिली में खुश हो। अगर आप अगले 20 साल में 1 से 1,25,000 रुपये कमाने के लिए आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो, तो आप वो कर सकते हो। अगर ना हो, तो आपको क्या करना है वो मैं बताऊँ। तो सबसे पहले अगर आपको पैसे कमाना है, तो पैसे कमाने के 4 रास्ते होते हैं।
अगर आप लीगली कमाना चाहते हो तो। इलीगली कमाना चाहते हो तो फिर उसके लिए और भी रास्ते हैं। हम लीगली रास्तों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी अगर कोई आदमी किसी के यहाँ काम करता है और उसे उस काम के पैसे मिलते हैं, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉय। जो हमारे जो हमारे यंगस्टर्स करते हैं, जिसे कि हम जॉब कहते हैं। और फिर उसके बाद में आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब आप बोलोगे सेल्फ एम्प्लॉयड यानी वो लोग जो ना ही जॉब कर रहे हैं, ना ही बिजनेस। वो खुद का ही एक काम शुरू करके अपने फैमिली का खर्चा निकालने के लिए जो काम करते हैं उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। एग्जाम्पल है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर पहले धीरे धीरे अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट करता है और स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो अपना खुद का एक हॉस्पिटल शुरू करता है। जिस हॉस्पिटल में वो डेली जाता है। डेली कुछ पेशेंट आते हैं, उनका अपॉइंटमेंट लेते हैं और उनसे उसे पैसे आते हैं कंटिन्यूसली। बट अगर वो किसी दिन हॉस्पिटल नहीं गया तो उसे पैसे नहीं आते। वैसे ही जिस तरह की पान की टपरी वाला हुआ, कोई चाय की दुकान वाला हुआ, ये लोग अगर एक दिन अपना काम बंद रखे तो इन्हें पैसे नहीं आएंगे। ये लोग हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर आते हैं बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? वो मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें हम बिजनेस ओनर कहते हैं। और पूरी दुनिया का 90% पैसा जो है वो बिजनेसमैन के पास है। फिर उसके बाद में आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो भी आदमी के पास बहुत पैसा है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे ही लोग इन्वेस्टर होते हैं। वो अपनी पूरी संपत्ति को किसी न किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वही पैसे से उनमें पैसा आते ही रहता है। उन्हें कहते हैं हम इन्वेस्टर्स। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ESBI फॉर्मूला। ESBI। अब इसमें हम बात करते हैं कि किसके पास लेवरेज इनकम, यानी कि अगर वो वहाँ पर गया भी नहीं, वो काम उसने नहीं भी किया तो भी उसके पास पैसे आते रहे। तो लेवरेज इनकम जो है वो बिजनेस में और इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स में, अगर कोई आदमी कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। और बिजनेस में क्या है? कोई आदमी एक बिजनेस शुरू करता है और उसी बिजनेस में कुछ लोग, कुछ टीम क्रिएट करता है जो उसके लिए काम करती है और वो पैसा कमाता है। वहाँ पे उसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी उसका पैसा आते रहता है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। अगर किसी को भी कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना होता है तो वो सबसे पहले एक प्रोडक्ट डिसाइड करता है।
वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करता है, फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो गुड्स तैयार होता है उसे वो सबसे पहले मूव करता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एंड नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर उसे मूव करता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर उसे मूव करता है होलसेलर के पास, और होलसेलर जो है वो उसे मूव करता है रिटेलर के पास। अब रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर इस प्रोडक्ट को बाजार में लाने से पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट कराता है। वो एग्जाम्पल किसी भी फिल्म स्टार या कोई भी पॉपुलर एक्टर, अभिनेता, मंत्री जो भी है, इनमें से किसी को भी कुछ पैसे देते हैं और उस प्रोडक्ट का ऐड करने को कहते हैं, जिससे कि लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है और लोग फिर उस प्रोडक्ट को बाजार से परचेस करके अपने घर लेके आते हैं। अब यहाँ पे इस पूरी साइकिल में सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च होते हैं? तो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजमेंट में पूरे साइकिल के सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। इसमें भी क्या होता है, एक कंपनी होती है जो अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करती है, जिसे वो अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद में वो डायरेक्टली सेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर करती है, और डिस्ट्रीब्यूटर और वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाता है। अब इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पे तक का ये जो आ रहा है मटेरियल, तो इसमें जो ये इतनी बड़ी साइकिल है ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो साइकिल यहाँ से रिमूव हो जाती है, और इन सबको जो पैसा मिलने वाला रहता है वो सारा पैसा जो मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से कस्टमर को देता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, वो कंपनियाँ पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से कराती हैं, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो अपने फैन सर्कल में, अपने नेटवर्क में लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, और लोग वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जिससे कि उसे कुछ कमीशन मिलता है कंपनी की तरफ से। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, यानी कि आपको कोई रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगा, तो आप अपने फ्रेंड को बता दें कि भाई खाना खाइयो तो उसी है रेस्टोरेंट का खाइयो यार, एक नंबर का खाना बनाता है, दही पकोड़े वहाँ के तो लाजवाब है। आपने आपके फ्रेंड को बताया, आपका फ्रेंड वहाँ गया और उसने कुछ खाना खाया। अब यहाँ पे तो नेटवर्क रेस्टोरेंट वाले का बिजनेस हो गया। भाई आपको क्या मिला? आपने आपके 10 फ्रेंड्स को बताया, तो क्या आपको एक टाइम फ्री में खाना मिल जाएगा रेस्टोरेंट में? नहीं। वैसे ही हम कभी कोई मूवी देखने जाते हैं और हमें वो मूवी अच्छी लगती है, और हमें अच्छा लगता है तो हम हमारे फ्रेंड को भी बताते हैं, अपने हमारे फ्रेंड सर्कल में उसकी तारीफ करते हैं, वो मूवी अच्छी है, हमारे सारे फ्रेंड देखते हैं। तो क्या आपको प्रोड्यूसर ने कुछ परसेंटेज दिया? आपने इतने कस्टमर्स वहाँ भेजे, तो आपका फ़ायदा क्या हुआ?
बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी लगी और आपने उसे प्रमोट किया और आपके द्वारा कोई सेल होती है तो कंपनी आपको एक परसेंटेज देती है, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। यही तो यही तो खेल है नेटवर्क मार्केटिंग का। एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया और आपने आपके कुछ 4-5 फ्रेंड्स को इस बिजनेस के बारे में बताया। उन 4-5 फ्रेंड्स ने कुछ और 4-5 लोगों को बताया, तो लगभग हो गए 10 लोग। और 10 लोगों ने एक-एक लोगों को भी बताया, उनने भी कुछ फ्रेंड्स को बताया, तो धीरे-धीरे हो जाएँगे 100 लोग। और 100 लोगों ने 10-10 लोगों को बताया तो सीधे से हो जाएँगे 1000 लोग। और 1000 लोगों ने भी इससे डुप्लीकेशन का यूज़ किया और लोगों को बताया तो वो सीधे-सीधे हो जाएँगे 10,000 लोग। और 10,000 लोग कम नहीं होते। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है अगर इस टाइप से बिजनेस हो तो। अब मैं आपको वर्ल्ड के कुछ जाने-माने बिजनेसमैन और कुछ पॉपुलर लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ कहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है। ये कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन a chance to start all over again, I will choose network marketing। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर मेरा पूरा पैसा खत्म हो जाए और मुझे फिर से स्टार्ट करना हो तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूँगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं बिल क्लिंटन, यूनाइटेड स्टेट के एक्स प्रेसिडेंट के बारे में, जिन्होंने कहा था, योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन to make the most of their lives. I thank you for keeping it strong for so many people and expanding it to more millions of people। बिल गेट्स कहते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते तो नेटवर्क मार्केटिंग से होने वाले सारे फायदों से आप अछूते रह जाओगे। अगर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते तो आप इतना पैसा नहीं कमा सकोगे। फिर हम बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की, जो कि अमेरिका इन्वेस्टर हैं। ये कहते हैं, व्हाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर मेनी यूनिक बेनिफिट्स टू दोज हु वांट्स टू मोर आउट ऑफ लाइफ। ये कहते हैं कि इतने सारे बेनिफिट जो आपको कभी नहीं मिलेंगे, वो इस इंडस्ट्री से आपको मिल सकता है। अब IFCCI की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस 635 बिलियन डॉलर से भी ऊपर हो जाए। अभी हमारे यंगस्टर्स कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक धोखे वाला बिजनेस। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग नाम का एक एमबीए प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ के स्टूडेंट्स डायरेक्ट जाके वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग सीखते हैं और इधर आके इम्प्लीमेंट करके अपना भविष्य बनाते हैं। अब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आते हैं? तो लोग आते हैं पैसिव इनकम के लिए, एक्सपेंशियल ग्रोथ के लिए, नाम और फ्रेम के लिए। यहाँ पे जितना नेम और फ्रेम होता है उतना किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता। अगर आपने यहाँ पे आके नाम कमा लिया तो आपकी पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। अब मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वह है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है क्या? तो सबसे पहले फॉरएवर लिविंग एक ग्लोबल ब्रांड है। अगर आप इस कंपनी के साथ में काम शुरू करते हो, तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हो आपकी 165 प्लस देशों में आईडी एक्टिव हो जाती है। फॉरएवर लिविंग का नाम फॉर्च्यून 500 में एक नंबर पे आया था। अब वर्ल्ड में 3000 से भी ज़्यादा ऑफिसेस हैं फॉरएवर लिविंग की। फॉरएवर लिविंग का टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए मंथली आता है पर ईयर का। फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड लीडर है इन एलोवेरा प्रोडक्ट्स एंड हनी प्रोडक्ट्स में। ये ऐसी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा नाम है फॉरएवर लिविंग का। क्रिएट 3000 प्लस मिलियन ईयर्स इन इंडिया सो फार। ये ऐसी कंपनी है जिसने जल्दी से जल्दी 3,000 से भी ज़्यादा मिलियनियर्स इंडिया में खड़े कर दिए हैं। हमारे आसपास में जितना पोल्यूशन हो रहा है उसके वजह से हमारा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा है। आपने देखा होगा, आप कभी ऑफिस में जाते हो वो तो आपको एयर पोल्यूशन का सामना करना होता है। आप कहीं बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो तो वहाँ पे केमिकल्स के जरिए पोल्यूशन होता दिखता है और इन्हीं केमिकल्स की वजह से नदियों में वाटर पोल्यूशन होता है और फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो ले जाके सारा नदियों में डालने की वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर आजकल हम जो भी हरी भरी सब्जियां खाते हैं उन्हें भी रसायन के द्वारा पकाया जाता है। उन्हें उनके नेचुरल टाइम तक नहीं रहने देते। इससे क्या होता है, वो पकती जाती है बट जब हम उसे खाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ अलग इफेक्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे? तो हमारे प्रेफर कस्टमर सर्विस स्पॉन्सर पॉलिसी के मुताबिक अगर आप इस यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक मंथ में 5,000 की बिलिंग कंप्लीट करनी होगी, जिसमें कि आपको
हर प्रोडक्ट पर 15% डिस्काउंट मिलेगा और आप अगर किसी को रेफ़र करते हैं, किसी को जॉइन कराते हैं तो आपको सीधा वहाँ से भी 15% मिलेगा। वैसे तो ये बिज़नेस आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो जॉइन करके, बट अगर आपको स्पॉन्सरिंग करनी है तो आपको 1 महीने में 5000 की बिलिंग करानी होगी। सबसे पहले जॉइनिंग फ़ी। जॉइनिंग करने के बाद में आपको क्या मिलता है? आपको पूरे वर्ल्ड में 160 देशों से भी ज़्यादा देशों में आपकी एक्टिव आईडी मिलती है, जिससे कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। एंड फॉरएवर लिविंग को बिजनेस करना है, इसलिए उसने अपने क्रेडिट केस क्रेडिट बनाई है। फॉरएवर का बिजनेस जो है वो पूरे वर्ल्ड में होने के कारण उनकी करेंसी का वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने एक खुद की कैश क्रेडिट बनाई है, जहाँ तक और सारे प्रोडक्ट्स को कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं और आप जब कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और वो सारे पॉइंट्स मिला के जब 1000 पॉइंट्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं 1 cc। और 1 cc होता है इंडियन रुपीज़ में 15,000 का। और फिर उसके बाद में अगर अगर आप 2 cc करते हो तो वो होता है 30,000 का। तो जब आप 2 cc का बिजनेस कंप्लीट करते हो तो आपका सीधा सीधा प्रमोशन हो जाता है, यानी कि बिजनेस डेवलपर यानी एएस, जिसे कि हम असिस्टेंट सुपरवाइजर भी कहते हैं। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या मिलता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर को सभी प्रोडक्ट्स पे 30% डिस्काउंट मिलता है और 5% कैशबैक मिलता है। अगर वो अपनी आईडी पे कोई भी प्रोडक्ट बुलाता है तो उसे 30% डिस्काउंट के बाद 5% कैशबैक पर्सनल बॉन्ड पे मिलता है। अब आपके टीम में अगर 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो आपकी इनकम सीधे सीधे 60,000 होगी, क्योंकि आपको सीधे से एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 6,000 आते हैं और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 6,000 आने के बाद में आपका टोटल बिजनेस होता है 60,000 का। इस तरह से कोई भी काम कर सकता है। अब इस कंपनी में कुछ बेसिक